हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज समझेंगे ग्रेजिंग और लॉगिंग को। तो ग्रेजिंग क्या होता है कि ग्रेजिंग अगर हम बात करें, ग्रेजिंग की जो डेफिनेशन होता है इन एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग इज अ मेथड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री वेयर बाई डोमेस्टिक लाइव स्टॉक आर यूज टू कन्वर्ट ग्रास एंड अदर फॉरेस्ट इनटू मीट, मिल्क, वूल एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफन ऑन लैंड अनसुटेबल फॉर एरेबल फार्मिंग। आपको अच्छी तरह से पता है कि ग्रेजिंग के बारे में कि ग्रेजिंग में क्या होता है कि जानवरों को क्या होता है चरने के लिए हम लोग भेज देते हैं, ठीक है ना। तो फार्मर्स के पास जो होते हैं, जो भी कैटल्स होते हैं, वे लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने कैटल्स को ग्रेज करने के लिए भेज देते हैं, ठीक है। तो और ग्रेजिंग जो होता है बेसिकली ऐसे कई तरह का होते हैं। तो बेसिकली जो ये क्या होता है, इट में भी कॉन्टीन्यूस, सीजनल और रोटेशनल, ठीक है। तो ये कॉन्टीन्यूस किसे कहेंगे और सीजनल किसे कहेंगे वो चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूस का मतलब क्या होता है कि विथ कॉन्टीन्यूस ग्रेजिंग लाइव स्टॉक इज अलाउड एक्सेस टू द सेम ग्रेजिंग एरिया थ्रू आउट द ईयर। इसमें क्या होता है कि जो कैटल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको ग्रेजिंग के लिए उनको एक ही एरिया को क्या हुआ, एक ही तरह का जो एरिया होता है, ठीक है, सेम एरिया जो होगा उसी में उसमें छोड़ दिया जाता है ताकि वो वहाँ पे जाके ग्रेस करे। और ये जो एक ही एरिया जो होगा या सेम एरिया जो होगा ये थ्रू आउट द ईयर होता है, ठीक है। सीजनल ग्रेजिंग की बात करें तो सीजनल ग्रेजिंग मतलब वो सीजन के अनुसार लोग क्या करते हैं, ग्रेज करते हैं। मतलब कहने का मतलब ग्रेजिंग एनिमल्स ऑन अ पर्टिकुलर एरिया फॉर ओनली पार्ट ऑफ द ईयर। वो कुछ मतलब ईयर का ओनली पार्ट ऑफ द ईयर के लिए होता है, ठीक है ना। और जी उसमें वो लोग क्या करते हैं, ग्रेज करते हैं। और रोटेशनल की अगर बात करें, रोटेशनल क्या होता है कि रोटेशन में क्या होगा कि रोटेशनल ग्रेजिंग इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द रेंज इनटू सेवरल पास्चर एंड देन ग्रेजिंग ईच इन सीक्वेंस थ्रू आउट द ग्रेजिंग पीरियड। मतलब मान लेते हैं कि ये एक एरिया है, ठीक है, और ये एक एरिया हम लोग इसको क्या कि डिवाइड करते हैं। तो आज मान लेते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में क्या होगा, ग्रेजिंग हो रहा है, इस एरिया को नेक्स्ट टाइम क्या होगा इसमें करेंगे। तो ये क्या हुआ कि रोटेशन वाइज में हुआ, तो इसको हम लोग कहेंगे रोटेशनल ग्रेजिंग कहेंगे। इसके अलावा और भी ग्रेजिंग होते हैं, ठीक है, जैसे कि कह सकते हैं हम लोग ले फार्मिंग हुआ, रेस्ट रोटेशन हुआ, डिफर्ड रोटेशन हुआ, पेच बर्न हुआ, तो ये सब है। फिर राइपेरियन एरिया मैनेजमेंट, कंजर्वेशन ग्रेजिंग। हालांकि अगर ग्रेजिंग से क्वेश्चन पूछा जाए तो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में व्हाट इज ग्रेजिंग, ग्रेजिंग क्या होता है, ग्रेजिंग कितने तरह का हो सकते हैं। तो ग्रेजिंग के आप डेफिनेशन लिखना है, ग्रेजिंग में भी कॉन्टीन्यूस, सीजनल एंड रोटेशन, इसी को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे यहाँ पे पेज बर्न के बारे में बता सकते। पेज बर्न में क्या होता है, मान लेते कि एक एरिया है, यहाँ पे क्या हुआ कि ये एरिया को जला दिया गया ताकि क्या हो, धीरे आप देखेंगे जो जला हुआ एरिया है कुछ इस तरह से दिखेंगे, पैचेस वहाँ पे देखने को मिलेंगे और वहाँ पे कुछ भी घास उस नहीं दिखेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होगा, यहाँ पे नए नए घास यहाँ पे उगने लगेंगे इस एरिया में, ठीक है ना। तो ये जो नए नए घास होते हैं जो भी उग रहे हैं यहाँ पे, तो इनको क्या करेंगे, जो कैटल्स होते हैं वो ग्रेज करेंगे इनको, ठीक है। मतलब यहाँ पे फ्रेश ग्रासेस जो होता है यहाँ पे ग्रो करने लगेंगे। माना कि पहले में क्या था, बहुत बड़े बड़े घास यहाँ पे थे, बहुत बड़े बड़े, और सडन क्या उनको जला दिया गया। जलने के बाद क्या हुआ कि अब वो जिसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पे क्या हुआ, वो जो एरिया है यहाँ पे पैचेस आ गए, ठीक है। जलने की वजह से यहाँ पे पैचेस हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो, छोटे छोटे घास भूसा निकलने लगेंगे। अब इनको क्या है, जो फ्रेश ग्रासेस होते हैं इनको क्या होगा, इनको जो होगा कैटल आप ग्रेज करेंगे, ठीक है ना। तो ये हुआ पेच बर्न, इसके बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हो। अब थोड़ी सी हम लोग क्या करेंगे, लॉगिंग के बारे में भी समझ लेते हैं, ये क्या होता है एक्चुअली में। तो लॉगिंग जो होता है, लॉगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग ट्रीज, प्रोसेसिंग देम एंड मूविंग देम टू अ लोकेशन फॉर ट्रांसपोर्ट। लॉगिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रीज़ को कट करते हैं। पहली बात है क्या करते हैं, ट्रीज़ को यहाँ पे कट करते हैं। उसके बाद क्या उसको प्रोसेस करेंगे, फिर उसके बाद मूव करेंगे उसको एक लोकेशन में। और किसके द्वारा होगा, बाई ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होता है। माना एक पेड़ है, तो उस पेड़ को हम लोगों ने, दिस इज द एक प्लांट है, मैंने क्या किया, इस पेड़ को, ये वाली जो पार्ट है इसको मैंने कट किया, या कोई भी एक पार्ट को मैंने कट किया, ये लकड़ी का एक पार्ट, इसको हम लोग गुटका बोलते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को मैंने लिया, तो इसको क्या हुआ, इस तरह से हम लोग बनाएंगे और बना के लास्ट में इसको क्या करेंगे, एक जगह पे इकट्ठा करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक गाड़ी के द्वारा, ये जो कटा हुआ पार्ट है, ठीक है,
तो इनको क्या करेंगे, वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ इनकी ज़रूरत है। जैसे मान लें कि ऐसा जगह पे जहाँ कोई फैक्ट्री हुआ, कोई इंडस्ट्री हुआ, वहाँ पे जाकर इनको दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है, तो लॉगिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पेड़ को काटते हैं और फिर उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसको मूव करते हैं एक ऐसा लोकेशन में इसके द्वारा फॉर ट्रांसपोर्ट के जरिए हम लोग उसको ये करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअली में वहाँ लेके जाते हैं जहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पे पेपर बनते हैं, वैसा इंडस्ट्री जहाँ पे क्या होता है घर का कुछ लकड़ी का कुछ सामान बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वैसे जगह पे हम लोग लेके जाते हैं। तो लॉगिंग जो होते हैं कई मेथड हो सकते हैं। मेथड मीन्स इसमें क्या होता है, कई सारा इसमें देखने को मिलेंगे कि ट्री लेंथ लॉगिंग। ट्री लेंथ लॉगिंग मतलब यहाँ पे जो लंबे लंबे जो ट्री होते हैं उसको गिराया जाता है। ठीक है, तो वो होते हैं, उसके बाद हम बोल सकते हैं हम फिर उसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाते हैं। ठीक है, तो उसको गाड़ी पे क्या करते हैं, ट्रक में क्या करते हैं, उसको लोड किया जाता है, उसके बाद वो चला जाता है जहाँ पे उनको जाना चाहिए। जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री में वो। फिर एक होता है हॉल ट्री लॉगिंग। हॉल ट्री लॉगिंग मतलब ट्रीज एंड प्लांट्स आर फेल्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द रोड साइड विथ टॉप एंड लिम इंटेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनको भी गिराया जाता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है रोड साइड में विथ टॉप एंड लिम इंटेक्ट। तो ये रहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट जो होंगे दैट इज़ द कट टू लेंथ। मतलब लेंथ को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, कट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब कट टू लेंथ लॉगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फेलिंग, डिलिम्बिंग, बकिंग एंड sorting at the stump area, leaving limbs and tops in the forest. Next is the transporting logs. Felled logs are then generally transported to a sawmill to be cut into lumber, to a paper mill for paper pulp और for other uses. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कटा हुआ जो लॉग होते हैं, जो हम लोगों ने देखा है कि उनकी जो मेथड थी, हाँ, तीन तरह का जो यहाँ पे जो मेथड हम लोगों ने देखे, एक होता है ट्री लेंथ लॉगिंग, एक होता है हॉल ट्री लॉगिंग, एक होता है कट टू लेंथ लॉगिंग। उसका हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग लॉगिंग की बात करें तो इसमें क्या देखते हैं कि जो कटा हुआ लॉग होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ताकि सो मिल तक पहुँच सके। ताकि क्या होगा, जैसे पेपर मिल में जाएंगे किस लिए, ताकि वहाँ से पेपर बना पाएगा। ठीक है, तो ये सब होते हैं इस तरह लॉगिंग के जो हम लोगों ने मेथड की बात की। तो आज का जो टॉपिक था दैट इज़ द ग्रेजिंग एंड लॉगिंग पे था। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्लीज़ बी प्रिपेयर ऑल दिस। ये जो क्वेश्चन है बेस सिंपल सा क्वेश्चन है कि डायरेक्ट पूछे व्हाट इज़ ग्रेजिंग, या पूछा जाए कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ग्रेजिंग एंड लॉगिंग। ठीक है, तो इनको बना कर लिख दीजिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। ओके, थैंक